नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी संकल्प। भावना जी सुबह से ही खुशी खुशी सबको लगातार फोन किए जा रही थी। हमारी माधवी बहुरानी तो बहुत मेहनती है, एक बार जो ठान लिया सो करके ही दिखाती है। कोई सरकारी पेपर पास करना हंसी खेल है? कितने लोग भरते हैं और पास कितने होते हैं? माधवी तो हमेशा सुबह ही सबका खाना बना करके रख देती थी और मनीष को लंच देने के बाद उसके दफ्तर जाते ही अपना कमरा बंद करके शाम को मनीष के आने पर ही उठती थी। दोपहर की धूप और बाहर की हवा तो उसने देखी भी नहीं। सासू माँ का यह बदला हुआ रूप देखकर माधवी सिर्फ मुस्कुरा रही थी। माधवी जिसकी शादी हुए सिर्फ 6 महीने ही हुए थे, उसकी शादी फरवरी में हुई थी और दिसंबर में सरकारी नौकरी के पेपर होने थे जो कि कोरोना के कारण स्थगित हो गए थे। पेपरों के लिए माधवी ने बहुत पढ़ाई करी थी। अब क्योंकि कोरोना के कारण उसके पेपर दिसंबर में नहीं हो सके तो उसकी शादी तो समय पर होनी थी, सो फरवरी में उसकी शादी हो गई। लेकिन वह अपना सरकारी नौकरी पाने का सपना नहीं छोड़ सकती थी। मनीष को भी उसका सपना पूरा करने के लिए कोई एतराज नहीं था। अब उसको जब पता चला कि उसके वही पेपर अगस्त के लिए स्थगित हो गए हैं, अगस्त या सितंबर में होंगे, तो इसलिए वह सारा समय सिर्फ अपना पढ़ाई में ही लगाना चाहती थी। इस कारण वह कहीं घूमने या किसी पार्टी वगैरह में ना तो गई और ना ही जाती थी। मनीष ने भी शादी से कुछ समय पहले ही नई नौकरी बदली थी। वो भी बहुत अच्छे पैकेज पर था, पर वह भी अपने आप को अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए बहुत सी पढ़ाई वह भी कर ही रहा था। पर यह भावना जी थी जो कि फ़ोन पर और आने जाने वाले हर रिश्तेदारों को, जो आज इतनी खुशी खुशी फ़ोन कर रही थी, हमेशा अपने दुखों का ही रोना रोती रहती थी। वो कहती थी, मैंने सोचा था बहू आएगी तो घर का कुछ अकेलापन कम होगा, लेकिन यह तो हर वक्त मोबाइल और लैपटॉप में ही व्यस्त रहती है। जाने आजकल के बच्चों को क्या शौक है, हर वक्त मोबाइल में किससे बात करती रहती होगी। ये मनीष भी तो कुछ नहीं समझता। घर में रोटी दाल बनाने के अलावा भी बहुत काम होते हैं, लेकिन इस लड़की को तो दरवाज़ा बंद करने से फुर्सत हो तब ना। भावना जी की नज़र में माधवी बेहद ही घमंडी और आलसी लड़की थी। उन्होंने ऐसी ही शंका मनीष से भी जताई कि बहू दरवाज़ा बंद करके कान में ईयरफोन लगाए हर समय किससे बात करती रहती है, तुझे तो पता होगा। तो मनीष यही कहता था, इसने सरकारी कंपटीशन देने के लिए ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रखी है। दोपहर में कई बार भावना जी की बहन या कोई सहेली कभी आती हुई दिखती भी थी तो वो यही चाहती थी कि बहुरानी उनके लिए चाय पानी का इंतज़ाम करे, लेकिन माधवी अक्सर कमरे से ही बाहर नहीं निकलती थी। एक दो बार उन्होंने ज़बरदस्ती से उसे कमरे से बुलाकर चाय बनाने के लिए कहा तो वह कान में ब्लूटूथ वाले ईयरफोन लगाए हुए चुप करके चाय बनाकर रख देती थी और मुस्कुराकर चली जाती थी। ना वह किसी की कोई बात सुनती थी और बोलने का तो मतलब ही नहीं था। कहीं पर भी जाना हो, माधवी किसी फंक्शन या त्योहार में जाती भी नहीं थी। भावना जी को बहुत सी शिकायतें थी अपनी बहुरानी से, जिनके कारण वह हमेशा दुखी ही रहती थी। उसके रिश्तेदार और उनकी सहेलियां भावना जी से उनकी मनपसंद बहू ना आने के कारण बहुत सहानुभूति भी रखते थे। लेकिन आज जब माधवी का सरकारी ऑफिसर वाला पेपर क्लियर होने का रिजल्ट आया तो भावना जी की खुशी की कोई सीमा ही नहीं थी और वो सबको माधवी की तारीफ करते थक ही नहीं रही थी। तभी तो कहते हैं, जहाँ चाह
वहाँ रहा। अगर तुम्हारा संकल्प सच्चा है तो सफल होने पर लोगों के तुम्हारे प्रति विचार और व्यवहार अपने आप बदल जाते हैं। इसलिए अपने संकल्प को मत तोड़ो, अपने विश्वास को बनाए रखो। धन्यवाद जी। मेरी कहानी पसंद आने पर आपके मन में कोई भी विचार आए तो कृपया कमेंट्स द्वारा सूचित करें।